तो हमारे प्यारे सज्जनों और सजनियों, कैसे हो आप? आई होप कम से कम आप अफवाहों का शिकार नहीं हो रहे हो। आपको पता लगा होगा कि कल रात को पॉली नेटवर्क के ऊपर हैक हुआ है और वहाँ से 611 मिलियन के फंड्स जो हैं वो चुरा लिए गए। अब सबसे बड़ी चीज़ यही कि भाई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि ये क्या है, किस नेटवर्क के ऊपर हैक हुआ है, क्या मैटिक के ऊपर हैक हुआ है। इसके साथ बहुत सारी खबरें हैं, मतलब यूएसए का जो रेगुलेशन वाला जो चल रहा था इतने दिनों से, जिसके ऊपर हम नज़र गड़ाए हुए थे, वो बिल की बात है। इंडिया का सीबीडीसी का प्लान, उसकी बात है, और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ। और इस साल बीटीसी कहाँ तक जा सकता है, वो वाली बातें हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से किया जाए। हाउ अबाउट हम यहाँ से शुरू करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आप नोटिफिकेशन ऑन करो, और मैं आपको अच्छी न्यूज़, अच्छी बुरी न्यूज़ जो भी होगी, क्योंकि हमेशा अच्छी न्यूज़ नहीं होती है, बुरी न्यूज़ भी कभी कभी मार्केट के लिए फ़ायदेमंद होती है। कैसे, वो आप भी जानते हो। बुरी न्यूज़ आती है, मार्केट नीचे जाती है, आपको बाय करने का मौका मिलता है। स्मार्ट प्ले, ठीक है। चलो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और हाँ, ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना। क्यों? वो आपको भी पता लगेगा कुछ सेकंड्स के बाद। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के साथ और आपको सुनाते हैं कि क्या क्या हुआ है क्रिप्टो नगरी में। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि पॉली नेटवर्क जो हुआ है हैक, वहाँ से 611 मिलियन के फंड्स को चोरी कर लिया गया है। और पॉली नेटवर्क ने हैकर को फिर एक चिट्ठी भी लिखी है, मतलब ट्वीट पोस्ट डाला है। उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के ऊपर, बहुत सारे फोरम्स के ऊपर इस तरह की चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ पे लोग इस तरह के फूड फैलाते हुए देखे गए कि मैटिक नेटवर्क हैक हो गया है, वो उसका प्राइस गिरने वाला है, तो जल्दी बेच दो। तो सबसे पहली चीज़ कि ये है पॉली नेटवर्क, ठीक है, ये है पॉली नेटवर्क, और ये है पॉलीगन नेटवर्क जो कि हमारा मैटिक है, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत फर्क है, दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, दोनों ही ब्रिजिंग का काम करते हैं अलग अलग चेन्स के अंदर, लेकिन ये पॉली नेटवर्क है जिसके ऊपर हैक हुआ है, और हमारा पॉलीगन मैटिक ये नेटवर्क जो है ये बिल्कुल सही सलामत है। तो प्लीज़ इस चीज़ को, इस फूड में मत फंसना। तो ये वो ट्रांजैक्शन है ना, जो हैक हुआ है। अब यहाँ के कमेंट्स देखो, क्योंकि इथेरियम की जो स्मार्ट चेन है वहाँ पर कमेंट्स भी किए जा सकते हैं ना। यहाँ पे लोगों की हालत देखो, कैसे कैसे मैसेज लिख रहे हैं, और सब अपना इथेरियम वॉलेट एड्रेस दे रहे हैं कि हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। वो उस बंदे ने इसलिए चुराया है क्या कि वो तुमको दे दो, लेकिन खुद भी तो यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है डिटेल्स कि हुआ क्या है एक्चुअल में, कैसे ये हैक किया गया है। तो इस मीडियम आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको जाके पढ़ लेना। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं, अब जिनको कोडिंग वगैरह आती है उनको समझ में आ जाएगी इस चीज़ के बारे में। एक सिंपल सी चीज़ जो जितनी मुझे समझ में आ रही है इस चीज़ को पढ़ के, वो ये था, ओनर का सिग्नेचर को रेप्लिका क्रिएट किया गया था, है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इस तरह से कंफ्यूज किया गया कि उसको ये लगा कि वो जो फंड्स भेज रहा है वो ओनर के वॉलेट की तरफ जा रहे हैं, वो ओनर उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। एक बहुत बड़ी चीज़ जो इस नेटवर्क के बारे में, ये इनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, वो ये है कि किसी भी सिक्योरिटी सर्विस से ये ऑडिट नहीं किया गया था, ये अप्रूव्ड नहीं था नेटवर्क। अगर आप इसका इथेरियम चेन के ऊपर भी देखो तो इनका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड नहीं है। बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भी देखो तो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो वो वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपको एक चीज़ें बोलता हूँ कि आप किस सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, किस नेटवर्क में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ की पहले रिसर्च कर लिया करो कि क्या ये सिक्योर हैं, क्या इनके ऊपर ऑडिट्स किए गए हैं, इनका किस तरह से काम चल रहा है। वो सारी चीज़ें आपको पहले सर्च करनी बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अब ये वाला हैक हुआ है कितने घंटे पहले, देखना, ये हुआ है आपका अराउंड 13 आवर्स पहले ये हैक, है ना। ये है ओवरव्यू, ये 11 घंटे पहले हुआ है हैक। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे सामने आया कि इस वॉलेट एड्रेस से 13 आवर अगो 13.37 इथेरियम जो हैं वो एक एड्रेस पे भेजे गए हैं। किस एड्रेस पे भेजे गए हैं? वो भैया इधर भेजे गए हैं, ठीक है।
तो ये वाला क्या फंडा है, इस चीज़ के पीछे एक जो न्यूज़ सामने आई वो ये आई है कि पॉली network hacker just sent 13.37 to the guy that gave him heads up about the USDT being frozen। अब स्टोरीज में काफ़ी चीज़ें हैं जो पता नहीं लोग किस वे में लिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये इनसाइडर जॉब हो, कोई अंदर का ही बंदा मिला हो। तो मैंने कल की वीडियो में बात करी थी BTC के बारे में, हमने बात करी थी गोल्डन क्रॉसओवर्स की कि कैसे हिस्टोरिकल डाटा ये दिखा रहा है कि हम अभी एक गोल्डन क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहे हैं जो BTC के प्राइस को स्काई रॉकेट करेगा। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात देखो न्यूज़ छपी है कितनी देर पहले, थोड़ी देर पहले, है ना। अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ अभी बज रहा है 9:53 और ये न्यूज़ आई है 43 मिनट्स अगो कि क्या 100,000 into ईयर एंड इज प्रीटी रीजनेबल, यानी कि 100,000 मतलब $1,00,000 इस साल के एंड तक बहुत ही इजीली हो सकता है और ये बहुत ही रीजनेबल बात है। और ये बात बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं जिनको सालों साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस का, मार्केट एनालिसिस का। वो हर छोटे से छोटे पॉइंट को समझ के उसको कंपेयर करके इन बातों के निकलते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि यार ये कोई मतलब कोई भी छोटे मोटे चैनल्स है जहाँ पर ये न्यूज़ पब्लिश हो रही है ना। तो अब जब ये लोग ये चीज़ बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिटकॉइन अपीयर्स टू हैव बिल्ड बेस अराउंड $30,000 दैट्स अकीन टू 4,000 एट द स्टार्ट ऑफ 2019 एंड वी सी परफॉर्मेंस पैरेलल्स दैट कुड गेट द बेंचमार्क क्रिप्टो बैक ऑन ट्रैक टुवर्ड्स $1,00,000। सिंप्लीफाई करके कि अभी BTC ने अपना जो बेस ग्राउंड बनाया है वो $30,000 पे बनाया है। इट इज सिमिलर टू द थिंग जैसा कि 2019 में $4,000 पे बना था, तो अब $30,000 पे बना है तो कहाँ जाएगा, 1,00,000 की तरफ जाएगा। ये वाली बातें शायद हमने यहाँ करी थी ना, कल ही बात करी थी। कहाँ है वो चार्ट, ये है वो चार्ट। तो हम लोगों ने कल ही ये सारी चीज़ें थी ये डिस्कस करी थी कि भैया कहाँ कहाँ से गोल्डन क्रॉसओवर्स हुए थे और कहाँ कहाँ पे प्राइस उसके बाद गया था। ठीक है, तो अब तो मानते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करो अगर आपको आगे रहना है मार्केट से। बड़े टेक्निकल एनालिस्ट भाई आज बता रहे हैं, मैं आपको एक दिन पहले बता चुका हूँ। खैर मैं उनके बराबर इतने सालों का एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, लेकिन पिछले 5-6 सालों में मार्केट में जो चीज़ें सीखी हैं उनसे एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो समझ आती हैं कि थोड़ा बहुत तो मार्केट एनालिसिस हम भी कर ही लेते हैं, है ना। बस घमंड नहीं करते अपने ऊपर। अच्छा, एक चीज़ दूसरी और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी अर्थ सीजन भी बीच में आ जाएगा। पहली चीज़, अर्थ सीजन होता है क्या? अर्थ सीजन वो वक्त है जब BTC का प्राइस थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, जब BTC चढ़ रहा है ऊपर की तरफ तो भाई सारे अल्ट्स जो हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा जो है BTC के अंदर जा रहा है और उसकी डोमिनेंस जो है वो बढ़ रही होती है, उसकी डोमिनेंस ज़्यादा होती है। तो जब क्या होता है कि BTC एक लेवल पे जाके स्टेबलाइज हो जाता है, वो साइडवेज चलने लगता है, तब लोग वहां से BTC से अपना पैसा निकाल के अर्ट्स के अंदर डालने लगते हैं और फिर अर्ट्स ले लेते हैं। तो हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक अर्ट, है ना, कोई अकेला अर्ट ही चले या एक ग्रुप ऑफ अर्ट्स चलें। जैसे अभी आजकल क्योंकि वेल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं NFTs के अंदर, इसलिए जो भी NFT कॉइन्स हैं वो NFT कॉइन जो है वो मूव कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने आज सुबह अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाली थी। तो यहाँ पर आपके लिए दूसरी कॉल है कि भैया हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन करो। हम सोशल मीडिया, हमारा जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आपको मार्केट से अहेड रहना है, थोड़ा सा भी अगर हम मार्केट से अहेड रहें तो बहुत हेल्प मिलती है ना। मार्केट में क्या होने वाला है, क्या न्यूज़ आने वाली है, वो चीज़ अगर आपको पहले ही पता लग जाए तो कितना मज़ा आएगा। तो आप चीज़ों का क्या बोलते हैं एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, बहुत बार हमने बीच में देखा कि जब भी BTC थोड़ा साइडवेज चलने लगा है, एक पोर्शन में साइड में चलता है, तिरछा चलना शुरू कर देता है, तो उस टाइम मार्केट के अंदर जो अर्ट्स हैं वो चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब लोग BTC से पैसा निकाल के अर्ट्स के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो अभी बहुत सारे अर्ट्स ऐसे हैं जो आपको वो करेंगे, जो BTC की तरह ही रिटर्न्स देंगे निकाल के। एक मज़ेदार चीज़, जब NFT वाली वीडियो हमने स्टार्ट किए थे तो उनमें मैंने बोला था कि भाई NFT अभी बहुत ही एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है NFT की,
और आने वाले 5 साल के अंदर NFT एक कंप्लीट अलग दुनिया बसाएगा अपनी। और उसका ये जो इमेजेस चल रही हैं अभी NFT की, वो फोटोज आ रही है ना एनिमेशन वाली, ऐसे पिक्सलेट वाली, वो तो बहुत ही एक शुरुआत है यार। ऐसा सोचो, दैट इज जस्ट स्क्रैच, वो कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर जो भी, अभी जैसे हम आर्ट गैलरी के अंदर जाते हैं, है ना, आर्ट गैलरी के अंदर जाते हैं, हम पेंटिंग वहाँ से बाय करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है NFT के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर आपको NFTs मिलेंगी, आप वहाँ पे वो पहन के जा सकते हो, आप पूरा अपना जो AR ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो हेडसेट है उसको पहन के जा सकते हो, पूरा गैलरी जो होगी वहाँ होगी, वहाँ पे आप ऑक्शन कर सकते हो और अपने NFT वहीं से बाय कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर पे टक 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 वाला सीन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आने वाली टेक्नोलॉजी है, ये अगले कुछ सालों में ये चीज़ें देखेंगे। तो मैं आपको मार्केट से थोड़ा एडवांस रख रहा हूँ इस चीज़ के बारे में बता के। और अभी क्या हुआ है देखो, साई-फाई फीचर फिल्म सिल्क ऑटे, यार ये कैसे कैसे नाम रखते हैं भाई। देखो जिसको ये पढ़ना है ना प्लीज पढ़ लेना खुद से। तो एक मूवी है, अब उन लोगों ने क्या किया है कि इसकी जो टिकट्स हैं वो एज ए NFT लिक्विड नेटवर्क के ऊपर सेल की जा रही हैं। और अभी ये शायद आने वाली है, कुछ दिनों में ये रिलीज होने वाली है, 13 अगस्त को ये रिलीज होने वाली है मूवी। इसमें होगा क्या, जो भी टिकट्स हैं उनके ऊपर एक यूनिक नंबर रहेगा और उन टिकट की हेल्प से ही फिर बंदे इनको वॉच कर सकते हैं। जैसे इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके ही वो टिकट नंबर डाल के आपका लॉगिन होगा और फिर आप उस मूवी को देख सकते हो। तो ये बहुत एक NFT के अंदर ना एक नई सी चीज़ आई है, एक नया खबर कि टिकट्स अब NFT की तरह बिकेंगी। और स्टोरी सिर्फ यही नहीं है कि NFT की वो अब टिकट्स भी बिक रही है इसलिए क्रिप्टो आगे जाएगा। स्टोरी ये भी है कि AMC नेटवर्क, AMC सिनेमास जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सिनेमास का, वो लोग अब अपने सिनेमा हॉल्स में BTC से भी टिकट्स परचेज करने की सहूलियत दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं। तो लोग वहाँ जाके BTC दे के भी टिकट्स परचेज कर सकते हैं। और ये भी देखो एक पुश है, छोटी छोटी चीज़ें जो हेल्प करती हैं नेटवर्क को ग्रो करने में, इस इकोसिस्टम को ग्रो करने में। अब चलते हैं जो US के अंदर रेगुलेशंस के बारे में बात चल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो था जिसके अंदर क्रिप्टो वाला पंगा भी चल रहा था, फाइनली वो बिल पास हो गया है और अब वो मेन हाउस की तरफ चला जाएगा। इसके ऊपर अब जो भी फंडिंग है उस चीज़ के बारे में डिस्कशन की जाएगी कि कैसे कैसे फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 1.2 ट्रिलियन का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल था, फाइनली पास हो गया। लेकिन प्रॉब्लम रहेगी उसी क्रिप्टो वाला जो भी फंडा था उसके अंदर प्रॉब्लम रहेगी। क्यों रहेगी प्रॉब्लम इसलिए रहेगी क्योंकि सेनेटर शेल्बी ने क्रिप्टो अमेंडमेंट्स को सपोर्ट ही नहीं किया। बंदे ने भाई सीधा बोला कि मैं क्रिप्टो अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगा। क्या चीज़ को सपोर्ट नहीं करूंगा? क्रिप्टो बिल जो था उसके अंदर आपको पता हुआ कि यार वो ब्रोकर वाली जो टर्म थी जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया कि ब्रोकर, उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि ब्रोकर कौन है। उन्होंने माइनर को भी ब्रोकर बना दिया, स्टेकर को भी ब्रोकर बना दिया। उन्होंने जो ये डेवलपमेंट करते हैं, प्रोटोकॉल्स डेवलप करते हैं या नेटवर्क्स डेवलप करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वॉलेट वाली कंपनीज हैं और क्या बोलते हैं इनको, एक्सचेंजेस हैं, उन सबको उन्होंने ब्रोकर के टर्म में डाल दिया था। तो अमेंडमेंट जो लाया गया, अमेंडमेंट में कहा गया कि भाई जो ब्रोकर सिर्फ उसको माना जाएगा जो डायरेक्ट रिलेशन में है बाइंग और सेलिंग के, यानी ट्रेडिंग के, दैट मीन्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो ये वाली चीज़ें थी जो इम्प्रूव होनी थी। लेकिन हमारे भाई साहब ये जो शेल्बी हैं इन्होंने वोट ही नहीं किया। इन्होंने बोला कि मैं क्रिप्टो को वोट ही नहीं करूँगा। क्यों नहीं वोट करूँगा? उस चीज़ के पीछे जो रीज़न आया वो बच्चों वाली हरकतें, पता है, तूने मेरी मदद नहीं करी मैं भी तेरी मदद नहीं करेगा। तूने मेरे को पेंसिल, तब मैंने तेरे से पेंसिल मांगी थी, आज तेरे को पेंसिल चाहिए मैं नहीं देगा। ये वो वाली कंडीशन हुई। कैसे हुई? यहाँ पे देखो, सेनेटर शेल्बी ने एक्चुअली डिफेंस अमेंडमेंट के लिए बिल डाला था और वो वहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए थे उनको, मतलब फंड चाहिए थे डिफेंस के लिए। तो वहाँ पे वोटिंग नहीं, उस चीज़ के लिए लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो इसने बोला कि ठीक है कि तुम, अगर मैंने जो बिल दिया है तुम उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो तुमने जो बिल दिया है मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। सीधी सी बात कि भाई अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा क्रिप्टो बिल सपोर्ट करूँ तुमको मेरा डिफेंस बिल सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन रिसर्च में सामने कुछ और चीजें भी आई हैं। क्रिप्टो से सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? आम जनता को नहीं, गवर्नमेंट को नहीं, सबसे ज्यादा डर लगता है बैंक्स को, क्योंकि उनको लगता है कि क्रिप्टो बैंक्स के साथ वही चीज करेगा जो ईमेल ने चिट्ठियों के साथ किया था।
चलो, अब हो सकता है सेनेटर शेल्बी को पैसा मिल रहा हो इस काम के लिए, घूसखोरी हो रही हो। ये चीज क्यों सामने आ रही है? क्योंकि यहां पर देखो, अगर हम ओपन सीक्रेट्स में देखें तो रिचर्ड शेल्बी सेनेटर, और सबसे ज्यादा पैसा देखो कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है पैसा, कमर्शियल बैंक्स और जो ये सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहां से सबसे ज्यादा पैसा फंडिंग मिल रही है सेनेटर को। भाई साहब, तो बैंक्स हो सकता है पैसा दे रहे हो कि चलो ठीक है, हम तुमको इतना डॉलर देंगे, हम तुमको इतना पैसा देंगे, लेकिन तुम इस क्रिप्टो बिल को पास मत होने देना। Who knows, है ना, जस्ट एक थ्योरी है, जो फैक्ट सामने आए हम उनकी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज पॉसिबल है? वहां भी घूसखोरी चलती है क्या? अंडर द टेबल रकम क्या हो सकता है वहां पे भी? अगर जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके विचार हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम देख सकते हैं कि ये भैया बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ओवर द लिमिट ही चल रहा है BTC हमारा। ये हमारी है 200 डेली मूविंग एवरेज, ये वापस BTC हमारा इसके ऊपर आ गया है, बीच में गिरा था फिर वापस ऊपर आ गया है, तो टेंशन की बात नहीं है। हम बढ़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम के अंदर ही चल रहे हैं। आप अगर यहाँ पे देखो, जो हमने कल भी बात करी थी कि भाई BTC मस्त करेक्शन लेके चल रहा है, ये स्कोप ही नहीं रख रहा है कुछ गलती का। और बाकी सारी चीज़ें जो हैं कि आने वाले टाइम में ये कहाँ जा सकता है, उस चीज़ के लिए वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हो। कल ही बात करिए यार, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आपने बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मिस करी है। अब चलते हैं अगली बात की तरफ कि इंडिया अपना CBDC ला सकता है। CBDC, सेंट्रल बैंक करेंसी, इसका मॉडल वो लोग पेश करेंगे इस साल के एंड तक कि किस तरह का CBDC वो लेके आएंगे, वो किस तरह से काम करेगा, उसके ऊपर जो भी फंडामेंटल्स होंगे, जो भी उनके प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस साल के एंड तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज कर दी जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर RBI अपना CBDC लेके आता है तो वो किस तरह का होगा? क्या वो हमें सपोर्ट करेगा किसी चीज़ में, क्रिप्टो में आगे बढ़ने के लिए, या ये सिर्फ क्रिप्टो को दबाने की एक स्कीम है? और जब आपने रात को न्यूज़ सुनी थी कि पॉली नेटवर्क हैक हो गया, तो आप भी क्या इस चक्कर में फंसे थे कि पॉलीगन या पॉली नेटवर्क ये दोनों एक ही हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है तो भाई वो भी कमेंट कर सकते हो। प्लस टेलीग्राम और ट्विटर फॉर श्योर ज्वाइन कर लेना, अगर मार्केट से आपको 2, 4, 5, 10 कदम आगे रहना है तो। ठीक है, एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।